मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर बिजी प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर मन की बात प्राइम मिनिस्टर डराने चाहता है। हम डरते नहीं, हम मरने के लिए तैयार है लेकिन हम डरते नहीं है। जो डरते हैं वो मरते हैं और जो लड़ते हैं वो जीतते हैं। हम करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। जय हिंद दर्शकों। दोस्तों अभी आप लोगों ने इस वीडियो को देखा और इस वीडियो में किस तरीके से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर बीजी प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर मन की बात प्राइम मिनिस्टर कह रही है और कहीं ना कहीं बहुत सारे बात भी कह रही है। तो आखिर ममता बनर्जी इतना ज़्यादा आग बबूला क्यों हो चुकी है, इतना ज़्यादा नरेंद्र मोदी से गुस्सा क्यों हो चुकी है और पूरा मामला क्या है, तो इसको लेकर मैं बात करूँगा। और गाइज मैं इसी के साथ बात करूँगा आज केन्या को लेकर के। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि इस महामारी में भारत का बहुत सारे देशों ने मदद किया है, हेल्प किया है और इसी बीच जो है अफ्रीकन कंट्री यानी कि केन्या ने भी जो है भारत का मदद किया है और भारत को लगभग जो है 12 टन चाय पत्ती और भी खाद्य सामान दिए हैं। तो इसी को लेकर विपक्षी पार्टियां और भी बहुत सारे लोग नरेंद्र मोदी सरकार की मजाक उड़ा रहे थे कि आखिर भारत की इतना ज़्यादा किलकिरी हो रही है कि अब केन्या भी एक गरीब देश भी भारत की मदद कर रहा है, लेकिन इस तरह के से कि पूरे देश में इसको लेकर जो है चर्चा छिड़ चुकी है। तो आखिर पूरा मामला क्या है इसको लेकर भी मैं बात करूंगा। और गाइस मैं इसी के साथ बात करूंगा आज इंडिया की जीडीपी को लेकर के। दोस्तों आज जो है एक नया सर्वे निकलकर सामने आया जिसमें ऐसा कहा गया कि भारत की जो विकास दर है वो लगभग यहाँ पर -7.3% नीचे गिर चुकी है और अब भारत का जो पड़ोसी देश है भारत से बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तो इसको लेकर विपक्ष के तमाम पार्टियां किस तरीके से सरकार को घेर रहा है और किस तरीके से बातचीत कर रहा है मैं इसको लेकर भी बात करूंगा। और गाइस मैं इसी के साथ बात करूंगा आज बाबा रामदेव को लेकर के। दोस्तों अभी देश के तमाम डॉक्टर जो है बाबा रामदेव से पूरी तरीके से यहाँ पर जल रहे हैं और खिलाफ हो चुके हैं और इसी बीच जो है गुजरात में बहुत सारे डॉक्टर्स जो है बाबा रामदेव के खिलाफ FIR दर्ज कराया है। तो पूरा मामला क्या है मैं इसको लेकर भी बात करूंगा। और गाइस इसी के साथ मैं बात करूंगा सोनिया गांधी को लेकर के, क्योंकि अभी एक सोनिया गांधी की बहुत फोटो वायरल हो रही है जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि इस फोटो में जो है सोनिया गांधी अपने साथ जो है ईसा मसीह का मूर्ति हो जाए, बाइबिल हो जाए नजर आ रहा है। तो इस फोटो की सच्चाई कितनी है और कांग्रेस ने इसको लेकर क्या रिएक्शन दिया है मैं इसको लेकर भी बात करूंगा। लेकिन गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी को लेकर के। दोस्तों आप लोगों ने जो शुरू में वीडियो देखा उसमें आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर बीजी प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर मन की बात प्राइम मिनिस्टर और भी बहुत सारे बात कह रही हैं और ऐसा कह रही हैं कि वह व्यक्ति मर जाता है, वह व्यक्ति खत्म हो जाता है जो डर जाता है। यानी कि जो व्यक्ति डर का सामना करता है, जो व्यक्ति डर को निकाल देता है, डर को भगा देता है, वही व्यक्ति दुनिया में कामयाब हो सकता है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अकेले पूरे नरेंद्र मोदी सरकार को पूरे बीजेपी पार्टी को हिलाकर रख दिया है और यह वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। और दोस्तों यह वीडियो इसलिए वायरल हो रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव जो कि केंद्र सरकार का होता है तो उसे जो है नरेंद्र मोदी ने दिल्ली बुला लिया था और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय जो कि अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अलापन बंदोपाध्याय इस्तीफा देने के कुछ देर बाद ही जो है ममता बनर्जी उसे पश्चिम बंगाल बुला लेती है और पश्चिम बंगाल बुलाने के बाद जो है उसे खुद का मुख्य सलाहकार बना देती है। और यह जब सामने निकल कर आता है कि जिसे नरेंद्र मोदी सरकार ने निकाल दिया और उसे जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अपना मुख्य सलाहकार बना लिया है, तो इसको लेकर पूरे देश में जो राजनीति है गर्मा चुकी है और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के अंदर हिम्मत है जो कि नरेंद्र मोदी से बीजेपी सरकार से टक्कर ले सकती है और टक्कर ले रही है और अकेला एक मुख्यमंत्री जो है केंद्र सरकार को बीजेपी पार्टी को हिलाकर रख दिया है। तो गाइस इस बारे में आप लोगों की क्या राय है मुझे आप लोग अपनी राय इस वीडियो के कमेंट में जरूर दीजिएगा। अब गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पर इंडिया की जीडीपी को लेकर के। दोस्तों इंडिया की जो जीडीपी है वो लगभग -7.3% नीचे जा चुका है और हमारे देश के जितने भी सारे पड़ोसी देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो जाए जिसे हम लोग एनी टाइम नीचे दिखाते रहते हैं, चाहे पाकिस्तान हो जाए, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये जो तमाम पड़ोसी देश है ये हमसे बहुत आगे है। यानी कि
इसका विकास दर हमसे अच्छा है, माइनस में नहीं है, सबका प्लस में ही है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसका -7.3% विकास दर नीचे जा चुका है। और इसी को लेकर देश के जो तमाम पार्टियां हैं, देश के जो तमाम ऑपोजिशंस के लीडर हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार को पूरी तरीके से ट्रोल कर रहे हैं और घेर रहे हैं, और ऐसा कह रहे हैं कि 40 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत का जो विकास दर है इतना माइनस में और इतना नीचे जा चुका है, और भारत की जीडीपी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, इकोनॉमी भारत की ख़त्म हो चुकी है। और इसका कारण कौन है? इसका कारण है हमारे देश की सरकार, हमारे देश के बीजेपी सरकार। यानी कि सरकार की नीति, सरकार का जो नियम है उसका गलत तरीके से उपयोग करना, कानून का गलत तरीके से उपयोग करना, सत्ता का गलत तरीके से उपयोग करना, और इसी कारण देश इतना ज़्यादा बर्बाद हो चुका है। देश की जो जीडीपी है, देश का जो विकास दर है इतना ज़्यादा पीछे जा चुका है, माइनस में जा चुका है। दोस्तों, इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? मुझे आप लोग अपनी राय इस वीडियो के कमेंट में जरूर दीजिएगा। अब गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पर बाबा रामदेव को लेकर के। दोस्तों, अभी जो है सोशल मीडिया पर हम सभी को पता है कि बाबा रामदेव कितना ज़्यादा ट्रोल हो रहे थे। बाबा रामदेव ने एलोपैथी को लेकर के, बाबा रामदेव ने जो है देश के डॉक्टरों को लेकर के कई प्रकार के भड़काऊ बयान दे चुके हैं, भड़काऊ जो है वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल चुके हैं। और उसी को लेकर के बाबा रामदेव के ऊपर बहुत सारे लोग खफा हो चुके थे, उसको लेकर बहुत सारे लोग एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश भी किए थे। लेकिन अभी जो है पूरे देश के डॉक्टर मिलकर जो है गुजरात में जो है बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर चुका है। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि बाबा रामदेव के ऊपर अभी बहुत सारे लोग एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। जिन्हें कोरोना शहीदों का सम्मान नहीं, हमें उनका सम्मान नहीं। कितनी गलत भाषा का प्रयोग किया है स्वामी रामदेव जी ने, आपको पता ही होगा। हमारे जितने भी कोरोना वायरस थे, 1200 जो शहीद हुए हैं, जैसे एलओसी में सोल्जर शहीद होता है, वैसे डॉक्टर शहीद हुए हैं काम करते हुए, कोरोना पेशेंट की ट्रीटमेंट करते हुए। सबको गर्व होना चाहिए, उनकी गर्व होने की बात तो अलग की बात है। देखो आप, स्वामी रामदेव जी कितना गलत बयान आया कि 1200 जो डॉक्टर्स हैं दोनों वैक्सीन लगा के मर गए, ये ऐसा कोई बोलता है? और उन्होंने बोला कि 90% लोग इन्होंने ट्रीट किए जो इन्होंने कोरोना दवाई दी है। कहाँ प्रणाम है? हमको प्रणाम दिखाएं। 50% आबादी इन्होंने ठीक किया है, प्रणाम बताएं, कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं इनको जवाब देते, इनको पकड़ते? एपिडेमिक एक्ट के अंदर अमित शाह जी क्यों नहीं इनको गिरफ्तार करते? इतने अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं। आपको मैं बता देता हूं कि 2.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके, 24 लाख तो ट्विटर के बनते हैं, और कितनी करोड़ जनता है जो इनको जानती है। मिस कम्युनिकेशन कर रहे हैं सबको कि वैक्सीन नहीं लगानी, वैक्सीन लगाओगे सब काम खराब है। अब गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पर सोनिया गांधी को लेकर के। दोस्तों, सोनिया गांधी की एक पुराना फोटो अभी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर इस फोटो को देख सकते हैं कि यहाँ पर सोनिया गांधी बगल में, उसके बगल में जो है एक बाइबिल रखा हुआ है, और ईसा मसीह जो कि ईसाई धर्म का संस्थापक है उसका जो है यहाँ पर पुतला, जिसे मूर्ति कहते हैं, वह रखा हुआ है। और यह फोटो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है और ऐसा कहा है कि देश के हिंदुओं जागो। किस तरीके से सोनिया गांधी इन तमाम चीज़ों का उपयोग करती है, और कहना कि वह ईसाई धर्म से तो है, लेकिन जब से वह इंडिया में उसकी शादी हुई तो कहीं ना कहीं वह हिंदू बन गए थे। लेकिन यह पूरी तरीके से गलत है। और जैसे ही यह फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा तो बहुत सारे जो कांग्रेस के नेता है इसकी सच्चाई बाहर निकालने लगे। और आप लोग यहाँ पर ऊपर भी देख सकते हैं कि ऊपर आपको दिखाई पड़ रहा है कि वहाँ पर कोई भी बुक नहीं है, वहाँ पर कोई भी बाइबल नहीं है, वहाँ पर कोई भी ईसा मसीह का मूर्ति नहीं है, लेकिन दूसरे फोटो में इन तमाम चीज़ आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसी को लेकर कांग्रेस ऐसा कह रहा था कि बीजेपी पार्टी सिर्फ देश में झूठी खबरें फैलाती है, सिर्फ देश के लोगों को गुमराह करती है। और कहना कहीं जिस तरीके से इस फोटो को वायरल किया गया है तो यह पूरी तरीके से फेक फोटो है, फोटोशॉप की मदद से बनाया गया है। और कहना कहीं इसी को लेकर भी कांग्रेस के तमाम नेता, बीजेपी के उन तमाम नेताओं को जो भी इस फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर किया था, ट्वीट किया था, रिट्वीट किया था, उन तमाम लोगों को ट्रोल करने लगे, और जो कि यह फोटो पूरी तरीके से फेक फोटो था। तो गाइस, इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? मुझे आप लोग अपनी राय इस वीडियो के कमेंट में जरूर दीजिएगा। अब गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पर दिल्ली सरकार को लेकर के। दोस्तों, जैसे कि हम सभी को पता है कि पूरे देश में ये जो
जो भारत की स्थिति है वो कितना ज़्यादा अभी गिर चुका है। और कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, और वह ऐलान यह है कि अब दिल्ली में कोई भी व्यक्ति अगर शराब पीना चाहता है, कोई व्यक्ति इस लॉकडाउन में, जिस तरीके से लॉकडाउन हो चुका है दिल्ली में और कहीं ना कहीं लोग जो है बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, शराब नहीं खरीद पा रहे हैं, तो दिल्ली सरकार ने एक नया कानून लाया जिसके मुताबिक अब कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन घर बैठे आसानी से शराब खरीद सकता है, चाहे वो शराब देसी हो या फिर विदेशी हो। जैसे इस कानून को अरविंद केजरीवाल ने लाया और मीडिया के सामने रखा तो बहुत सारे लोग और विपक्ष के तमाम लीडर अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को घेरने में लग गए और ऐसे कहने लगे कि दिल्ली की सरकार की पहले दायित्व तो यही होती है कि वह लोगों की हिफाजत करे, जो लोग मर रहे हैं घरों में उसे होम ऑनलाइन जो है होम डिलीवरी जो है दवाइयाँ करे, उसकी जो खाने के सामान है उन तमाम चीज़ों को करे। लेकिन यहाँ पर दिल्ली सरकार जो है यहाँ पर शराब का होम डिलीवरी करवाने का जो फैसला लिया है यह तो बहुत बड़ा गलत बात है। तो इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, मुझे आप लोग अपनी राय इस वीडियो के कमेंट में जरूर दीजिएगा। अब गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पर जी न्यूज़ को लेकर के। दोस्तों अभी जो है सोशल मीडिया पर एक हैशटैग बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और वह हैशटैग है किसानों का दुश्मन जी न्यूज़। जी हाँ दोस्तों बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो जी न्यूज़ चैनल है वो पूरी तरीके से बिकाऊ चैनल है और वो पूरी तरीके से बिक चुका है और एनी टाइम किसानों की जो वहाँ पर पूरी तरीके से बेइज्जती करता है, इंसल्ट करता है, किसानों के हित में कभी भी वह न्यूज़ नहीं चलाया है और किसानों द्वारा पैदा किए गए अनाज को ही खाता है, लेकिन किसानों के साथ इतना बड़ा गद्दारी करता है। दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ जी न्यूज़ के बारे में इसीलिए, और ये हैशटैग इसलिए ट्रेंड कर रहा था क्योंकि जी न्यूज़ के बहुत सारे ऐसे एंकर हैं जो कि किसानों के खिलाफ जो है यहाँ पर कई बार वह जो है पत्रकारिता किए हैं और सरकार का सपोर्ट लिए हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोगों का कहना है कि जी न्यूज़ एनी टाइम सरकार का सपोर्ट करता है, सरकार के पक्ष में रहता है, सरकार से कभी भी सवाल नहीं पूछता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर केनिया को लेकर के। दोस्तों इस महामारी में बहुत सारे देशों ने भारत की मदद की है और इसी बीच जो है केनिया भी जो है भारत का मदद किया और लगभग भारत को 12 टन चाय पत्ती दी है। और कहीं ना कहीं जब भारत को 12 टन चाय पत्ती दिए तो इसी को लेकर बहुत सारे लोग, विपक्ष के तमाम नेता यहाँ पर बीजेपी पार्टी को और सरकार को ट्रोल करने में लग गए और ऐसा कहने लगे कि जब मनमोहन सिंह भारत का प्रधानमंत्री हुआ करता था तो वह विदेशों की मदद नहीं लिया करता था क्योंकि इससे जो भारत की इंसल्ट होती थी, इससे जो भारत की बेइज्जती होती थी। लेकिन मोदी सरकार जो है विदेश से जो भी आ रहा है, जितने भी लोग मदद कर रहे हैं, चाहे वो खैरात से हो जाए फिर किसी भी प्रकार से हो जाए, वो पूरी तरीके से ले रहे हैं। दोस्तों किसी से मदद लेना गलत बात नहीं है, मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर कोई मदद कर रहा है तो उसकी मदद ले लेना अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से केनिया गरीब देश है और उससे भारत की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन वह गरीब देश भारत का जिस तरीके से मदद किया है तो इसी को लेकर बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर मोदी सरकार की और मोदी सरकार की, नरेंद्र मोदी की बेइज्जती कर रहे थे। तो दोस्तों इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, मुझे आप लोग अपनी राय इस वीडियो के कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों बस आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।